कहानी काला पानी का श्राप एक ऐतिहासिक और पौराणिक तत्वों से युक्त काल्पनिक उपन्यास है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुख्यात काला पानी जेल के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी स्वतंत्रता संग्राम के दौर में सेट है, जिसमें एक रहस्यमय श्राप, मानवीय संघर्ष और आध्यात्मिक खोज का समावेश है। कहानी का नायक रघुवीर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी है जिसे 1857 की क्रांति के बाद कालापानी भेजा जाता है, जहां वह एक प्राचीन श्राप का सामना करता है जो न केवल उसका जीवन बल्कि पूरे द्वीप की नियति को प्रभावित करता है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश जी नेंग शोह जी भारतीय विद्रोहियों को दबाने के लिए क्रूर दमन। रघुवीर सिंह एक 30 वर्षीय साहसी क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उसे कालापानी की जेल में भेज दिया। ये जेल, जिसे कालापानी कहा जाता था, अपने अमानवीय हालात और कैदियों की टूटी हुई आत्माओं के लिए कुख्यात थी। लेकिन रघुवीर को जल्द ही पता चलता है कि जेल का अंधेरा केवल मानवीय क्रूरता तक सीमित नहीं है, यहाँ एक प्राचीन श्राप का साया है जो द्वीप के मूल निवासियों द्वारा सदियों पहले एक दुष्ट आत्मा को कैद करने के लिए लगाया गया था। रघुवीर सिंह उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का निवासी 1857 की क्रांति में हिस्सा लेता है। वह अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ता है, लेकिन विश्वासघात के कारण पकड़ा जाता है। उसे कालापानी की सजा सुनाई जाती है। समुद्री यात्रा के दौरान वह एक रहस्यमय साधु से मिलता है जो उसे द्वीप के बारे में चेतावनी देता है। कालापानी में समय रुका हुआ है, वहां आत्माएं भटकती हैं और एक श्राप हर नए आने वाले को जकड़ लेता है। कालापानी पहुंचने पर रघुवीर को जेल की भयावहता का सामना करना पड़ता है, कठोर श्रम, भूखमरी और अंग्रेजी अत्याचार। लेकिन रात के समय उसे अजीबोगरीब सपने आते हैं जिसमें एक प्राचीन योद्धा की आत्मा उससे बात करती है। यह आत्मा, जिसका नाम वीरभद्र है, बताती है कि वह एक प्राचीन मंदिर के रक्षक थे जिसे अंग्रेजों ने अपवित्र किया। मंदिर में एक शक्तिशाली शिवलिंग था जिसे एक राक्षसी शक्ति ने श्रापित किया था। ये श्राप अब हर उस व्यक्ति को प्रभावित करता है जो द्वीप पर कदम रखता है और उनकी आत्मा को अंधेरे में खींच लेता है। रघुवीर को पता चलता है कि यह श्राप द्वीप के मूल निवासियों, अंडमानी जनजातियों से जुड़ा है। सदियों पहले एक राक्षस ने द्वीप पर आतंक मचाया था। जनजातियों ने अपने देवता काल भैरव की सहायता से उसे एक शिवलिंग में कैद कर दिया, लेकिन राक्षस ने बदले में द्वीप को श्राप दिया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ शांति नहीं पाएगा। अंग्रेजों के आगमन ने इस श्राप को और भड़का दिया क्योंकि उन्होंने मंदिर को नष्ट कर दिया। अब रघुवीर को सपनों में वीरभद्र मार्गदर्शन देता है कि श्राप को तोड़ने के लिए मंदिर को पुनर्जनन करना होगा। रघुवीर अन्य कैदियों जैसे बंगाली विद्वान अनिरुद्ध, तमिल मछुआरे वेलू और एक रहस्यमयी अंडमानी लड़की तारा के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। तारा, जो जनजाति की अंतिम पुजारिन है, मंदिर के रहस्यों को जानती है। वे जेल से भागने और मंदिर को पुनर्जनन करने की योजना बनाते हैं। इस बीच रघुवीर को श्राप के प्रभाव का सामना करना पड़ता है। वह रात में हिंसक विचारों से ग्रस्त हो जाता है और उसका मन अंधेरे की ओर खींचता है। कैदी जंगल में भाग निकलते हैं जहां उन्हें अंडमानी जनजातियों का समर्थन मिलता है, लेकिन अंग्रेज सैनिक उनका पीछा करते हैं। एक भयंकर युद्ध में रघुवीर और उसके साथी मंदिर तक पहुंचते हैं। तारा एक प्राचीन अनुष्ठान करती है जिसमें शिवलिंग को पुनः स्थापित किया जाता है। रघुवीर को अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए अंतिम बलिदान देना पड़ता है। वह राक्षसी शक्ति के खिलाफ लड़ता है और अपने प्राणों की आहुति देकर श्राप को तोड़ देता है। रघुवीर की मृत्यु के बाद द्वीप पर शांति लौटती है। कैदी स्वतंत्र होते हैं और मंदिर पुनर्जनन होता है। तारा और अन्य लोग रघुवीर की कहानी को भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। कालापानी अब केवल एक जेल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्जनन का प्रतीक बन जाता है।